वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग्स मॉडुलस को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। जो हमारे पास स्ट्रेस है या स्ट्रेन, हम जब इनका ज़िक्र करते हैं हायर क्लासेस के अंदर, एफएससी क्लासेस के अंदर हम लोग जाके स्टडी करते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, यहाँ के ऊपर भी हमने पढ़ा है, शेयर स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब इसी तरह से हम जब यंग्स मॉडुलस को डिफ़ाइन करेंगे, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब मैथमेटिकली तौर के ऊपर हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन। अब यहाँ के ऊपर ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देना है। कंसीडर करें हमारे पास एक लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ L0 है। अब यहाँ के ऊपर जो लेंथ है, ये डायग्राम भी आप लोगों ने बना लेनी है, L0। फिर उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इसकी लेंथ चेंज होगी जो कि बन जाएगी L। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो चेंज इन लेंथ बन रही है हमारे पास, डेल्टा L इज़ इक्वल टू L माइनस L0, जो कि यहाँ के ऊपर भी शो कराई गई है। जो चेंज इन लेंथ है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। तो अब ज़रा हमने ये देखना है, जो स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन है, स्ट्रेस को पहले आप ले लेंगे। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो पीछे भी हमने डिफ़ाइन कर रखा है, इट मीन F ओवर A। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की। जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो दरअसल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ L माइनस L0 किसके इक्वल है, डेल्टा L और डिवाइडेड बाई L0। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला था y इज़ इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दिया F डिवाइडेड बाई A, और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस का जो रिज़ल्ट है F ओवर A डेल्टा L ओवर L0, ये स्ट्रेन का रिज़ल्ट हो गया। ये F डबल बटे के नीचे है और A के, तो फिर F ओवर A है, A को आप लोग नीचे लेके चले आएंगे। सिमिलरली जो L0 है इसको आप लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, तो रिज़ल्ट बन जाएगा F L0 A इंटू डेल्टा L। ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला बन जाता है। फिर हमसे पूछते हैं कि इसका यूनिट क्या है। इट्स यूनिट इज़ सेम एज स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर था, और इसी तरह से इसका भी यूनिट सेम एज स्ट्रेस वाला है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता इस वजह से। अब यंग जो मॉडुलस है उसके अंदर सम जो है ना मटेरियल हम इस्तेमाल कराते हैं जिसका यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास यहाँ के ऊपर प्रोवाइडेड है इस टेबल के अंदर। इस टेबल को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आप देखें एलुमिनियम है, एलुमिनियम का यंग्स मॉडुलस 70 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ है। ये 10⁻⁹ आप लोग लाजमी तौर के ऊपर कंसर्न करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए MCQs के अंदर हम लोग से पूछते हैं। तो वो किस तरह से MCQs में पूछ सकते हैं ये ज़रा आप देखेंगे। अब यहाँ के ऊपर जो रबर है, रबर का यंग्स मॉडुलस सबसे कम है, तो इसको आप लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर 0.0007 है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। लेकिन अब इसको हम लोग अगर इसके पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनेगा, इसको ज़रा आप लोगों ने देखना है। तो इसके अंदर 0.0007, इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म चैप्टर 1 में आपने स्टडी की हुई है, ये बन जाता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। और ये जो 10 की पावर 9 है, ये ऊपर उन्होंने हमें वैल्यू में दे दी है, ऊपर ही आप लोग देख लेंगे, वहाँ के ऊपर प्रोवाइडेड है टेबल के अंदर ही। तो आप ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 प्लस 9, पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो कितना रिज़ल्ट बनेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ आ जाएगा। ये अब इसी तरह के MCQs आप लोगों से एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, और यहाँ के ऊपर जो है ना एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बेटा आपको उन्हें क्लियर करना है। ये एक्सरसाइज वाले MCQs हमारे पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मटेरियल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ये सॉलिड्स होते हैं,
और विच सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट वन, इनकी डेंसिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे तो एलुमिनियम जो है ना इन सब में से लाइटेस्ट है। ऐसे यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ अ पास्कल और 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। इसी तरह से न्यूटन मीटर इनवर्स की जगह कोई और वैल्यू भी दें तो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी हो सकती है। और उसके बाद वाटर बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मोर देन 10 दैट इज़ इक्वल टू 11। और इसके साथ अकॉर्डिंग टू आर्चिमीदेस अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद हेल्प ऑफ आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। इसके साथ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होएगा। और ये ग्राफ्स दिए गए हैं, इन ग्राफ्स को देखना है कौन सा हुक्स लॉ को ओबे करता है, कौन सा हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब जैसा कि हमारे पास सी है, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। और उसके बाद बाकियों में ये बताना है कि आप लोगों ने किस के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होएगी और किस के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होएगी। ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर आउट करनी है और यहाँ के ऊपर ये चीज़ सारी